अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम चैप्टर 6 से ही पढ़ रहे हैं और फर्दर जो हमारे पास गेट्स रह गए थे जो कि हमने पिछली क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने गेट्स के बारे में पढ़ा था कि गेट्स जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, और हमने एंड और एंड नॉट गेट के बारे में पढ़ा था। उनका हमने ट्रुथ टेबल डिस्कस किया था, कौन से सिंबल्स जो हैं वो उन गेट्स के लिए यूज़ होते हैं, किस तरीके से उनका ट्रुथ टेबल डिराइव किया जाता है। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज़ अबाउट नेंड एंड नॉर गेट्स। नेंड गेट क्या है या नॉर गेट क्या है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने लर्न करना है। और इसके अलावा आज के लेक्चर में हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन क्या है और बूलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग लॉजिक गेट्स किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। सबसे पहले नैंड गेट की बात कर लेते हैं। तो नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। एंड और जो नॉट गेट हैं, इन दोनों को अगर हम आपस में कंबाइन कर दें तो जो हमारे पास गेट बनता है दैट इज नैंड गेट। अगेन बता रही हूँ मैं, क्या किन दो गेट्स को मिलकर बनता है, एंड और नॉट गेट को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो गेट बनता है दैट इज योर नैंड गेट। आसान अल्फाज में मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो एंड गेट को यूज करते हुए जो इन आउटपुट आती है, अगर उसी आउटपुट को हम रिवर्स कर दें तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो नैंड गेट होगा। ठीक है, जो हम एंड गेट की आउटपुट को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट दैट वुड बी योर नैंड गेट। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अगेन हम टेबल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग टू वेरिएबल्स, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले मैं एंड गेट ड्रॉ करूंगी, एंड टेबल ड्रॉ करूंगी इसका एंड के साथ, और उसके बाद हम उसका नैंड लेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से जो है वो एंड की आउटपुट रिवर्स होती है। दो वेरिएबल हमने लिए एक्स और वाई, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो वेरिएबल्स है 2 की पावर 2, तो कॉम्बिनेशन का पहला सीक्वेंस क्या होगा 0 1 0 1, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा 0 0 1 1। तो हम y से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1। अगेन x के अंदर क्या लिखेंगे 0 0 1 एंड 1। अब एंड हमने लेना है एक्स और वाई का, और हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंड हमारे पास उसका आंसर तब 1 आएगा या तब ट्रू आएगा जब दोनों सिचुएशन में हमारे पास 1 मौजूद हो। तो अगर हम उसी रूल को फॉलो करते हुए अगर हम यहाँ पे उसको इवेल्युएट करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की हमारे पास वैल्यू 0 ही आएगी, नेक्स्ट की भी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी बिकॉज दोनों में 1 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक y की वैल्यू 1 है, x की 0 है। ठीक है, अगेन इसी तरीके से नेक्स्ट की वैल्यू भी 0 आएगी, और लास्ट एक्सप्रेशन चूंकि दोनों हमारे पास 1 1 है तब हमारे पास इसका ऑब्वियस वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास एंड गेट। अब इसी का नॉट ले लें, एंड वाली जो वैल्यू आई है इसी को अगर हम रिवर्स कर दें यानी इसी का नॉट ले लें तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी नैंड गेट की। तो हम इसी को देखते हैं, जैसे एंड का जो पहला रिजल्ट है वो 0 था, अगर हम 0 को रिवर्स करें वो क्या बन जाएगा 1। इसी तरीके से एंड की जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है सेकेंड वैल्यू, इसी को अगर हम लोग रिवर्स करें तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगेन थर्ड वैल्यू को 0 से हम रिवर्स करें दैट वुड बी 1, और जो लास्ट वाली हमारे पास वैल्यू है जो कि 1 थी तो वहीं से हम अगर हम इसको रिवर्स करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, उनका हमने एंड टेबल बनाया। एंड टेबल में आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि एंड का क्या आउटपुट हमारे पास आई और उसको हमने कैसे रिवर्स करके नैंड गेट बनाया। ठीक है, नैंड गेट के लिए अब मजीद जो हमारे पास सिंबल यूज होता है, एंड के लिए तो हमने पढ़ा था ना कि डी सिंबल यूज होता है, नेंड के लिए क्या सिंबल यूज होता है, वही जो एंड का सिंबल है, एंड के सिंबल जो डी सिंबल है उसी के आगे अगर आप नॉट का साइन लगा देंगे, 0 का छोटा सा सर्कल जो है एंड के आगे छोटा सा सर्कल लगा देंगे तो ये हमारे पास सिंबल बन गया है नैंड गेट का। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नैंड गेट हमारे पास क्या है, किस तरीके से उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास डिराइव होता है, क्या है कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट गेट का।
और हम जो है वो क्या करते हैं, एंड गेट के अगर आउटपुट को रिवर्स कर दें तो वो हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। और इसका सिंबल भी हमने देखा कि एंड के सिंबल के आगे अगर हम स्मॉल सर्कल लगा दें तो दैट वुड बी अवर नैंड गेट। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर गेट। सिमिलरली जैसे नैंड गेट हमारे पास एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन था, तो जो नॉर गेट है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास नॉर गेट बनता है। तो और इससे जैसे हमें पता लग रहा है और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, नॉर गेट में आपके पास और की जो आउटपुट है वो रिवर्स होगी। नैंड में एंड की आउटपुट रिवर्स हुई थी, नॉर में और की आउटपुट रिवर्स होगी। और नॉट का कॉम्बिनेशन हमारे पास नॉर गेट बनता है। इसके लिए भी हम इसकी जो है एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, आप लोग ये टेबल साथ साथ क्रिएट करें और इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप लोगों को सिर्फ देखने से लेक्चर समझ नहीं आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट एज वेल। दो वेरिएबल्स हमने लिए x और y, उसके बाद हम उसका उन दोनों वेरिएबल्स को और लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि और को नॉर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। दो वेरिएबल्स हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4 2 की पावर 2 दैट वुड बी इक्वल टू 4। सीक्वेंस क्या है, 0 1 0 1। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या हो गया, 0 0 1 1, 0 1 0 एंड 1। अगेन 0 0 1 1। इसका हम और लेंगे, और में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, या दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा। लेकिन अगर एक जीरो होती है और दूसरी वैल्यू वन होती है तब भी हमारे पास आंसर जो है वो वन ही आएगा। यहाँ पे ट्रू से मुराद वन है और फॉल्स से मुराद जीरो है, ठीक है। तो जीरो वन की बहुत सारे, जीरो को लो वोल्टेज जैसे कहा जाता है, वन को हाई वोल्टेज, जीरो को नो कहा जाता है, वन को यस कहा जाता है, जीरो को फॉल्स कहा जाता है, वन को ट्रू कहा जाता है। तो ये डिफरेंट आपको कीवर्ड्स इस तरीके से मिलते जुलते इसमें आपको सुनाई देंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है। जहां पे ट्रू वर्ड बोला जा रहा है दैट मीन्स ट्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को। और की हम लोग आउटपुट देखते हैं तो पहला हमारे पास ऑब्वियसली रिजल्ट जीरो आएगा, अगले में एक वन मौजूद है तो हमारे पास आंसर वन आएगा, नेक्स्ट में भी वन और सिमिलरली लास्ट में भी वन। इसी तरीके से अब हम और की जो आउटपुट आई है अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, ठीक है, और की आउटपुट को हम रिवर्स कर दें, यानी जीरो था तो क्या हमने कर दिया वन, अगेन हमारे पास जो है वो वन था तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स करके जीरो कर दिया। उसके बाद अगेन जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है दैट इज ऑल्सो वन, उसको भी हमने रिवर्स करके जीरो कर दिया, और लास्ट में भी जो वन था उसको भी हमने रिवर्स करके जीरो कर दिया। तो हमारे पास अभी जो ट्रुथ टेबल बना है दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। हमने क्या किया, और की जो आउटपुट आई थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, और के ऊपर हमने नॉट गेट अप्लाई करके उसको रिवर्स कर दिया। तो नॉट गेट हमें यही बताता है ना, हमने कल पढ़ा था, नॉट क्या करता है, वन को जीरो कर देता है, जीरो को वन कर देता है। तो हमने यहीं पे यही चीज अप्लाई की है कि और के टेबल के अंदर को, और के टेबल को हमने उसकी जो वैल्यूज आई थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास नॉर गेट आ गया। सिंबल हमारे पास नॉर गेट का क्या है, हमारे पास जो सिमिलरली और का जो साइन है, जो जैसे यूं फिश से बनी होती है, उसी के आगे हम छोटा सर्कल लगा के उसको जो है वो हम, ये हमारे पास नॉर का गेट बन गया। नॉट का सिंबल लगा देंगे और गेट के आगे, तो दैट गेट रिप्रेजेंट्स नॉर गेट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा नैंड और नॉर गेट के बारे में। एग्जाम्पल एक किसकी हम कर लेते हैं कि नैंड गेट जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हम जो है वो दो वेरिएबल्स का नैंड गेट क्रिएट करते हैं। दो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है। हमने क्या बात की थी कि नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन है, एंड और नॉट गेट का। तो हमने दो वेरिएबल लिया एक्स और वाई, उन दोनों का पहले हमने एंड लिया, दोनों की इनपुट्स के ऊपर हमने एंड गेट अप्लाई किया, रिजल्ट जो हमारे पास आया उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, नॉट गेट अप्लाई कर दिया। रिजल्ट हमारे पास आया था एफ इज इक्वल टू एक्स और वाई, एक्स वाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, दैट मीन्स कि ये हमारे पास एंड गेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के ऊपर हमने नॉट लगाया, तो अब हमारे पास आउटपुट आ गई एफ इज इक्वल टू एक्स वाई बार। हमेशा आपने ये जो बार वाला आपको एक नई चीज नजर आ रही होगी, एक्स अगर सिंपल वेरिएबल है दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास
x की वैल्यू अगर लेट्स सपोज 0 है, तो जब हम x की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, जब 0 से x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम उसको x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जब x और y का हमने एंड लिया तो f इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया। जब हमने इसके आउटपुट को रिवर्स किया तो वो अब होगी एक्स वाई बार। तो जहाँ पे भी एक्स वाई किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार अगर शो हो रही है, दैट मीन्स उस वेरिएबल का हम नॉट ले रहे हैं। क्या करें, हम उस वेरिएबल का नॉट ले रहे हैं। आगे आपके पास हम लॉजिक गेट्स क्रिएट करेंगे, आप लोगों को वहां से ये एग्जांपल मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नॉर गेट को क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि नॉर गेट को लॉजिकल सिंबल्स यूज करते हुए किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। वो भी हम जो है वो दो वेरिएबल्स का लेंगे, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। नॉर गेट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि नॉर गेट किसका कॉम्बिनेशन है, और गेट और नॉट गेट का। तो एक्स और वाई का हमने सबसे पहले और लिया, ठीक है, एक्स और वाई का हमने और लिया, तो जो फंक्शन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसी के ऊपर हम नॉट गेट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नॉट अप्लाई करने के बाद एक्स वाई का सिंबल के ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। द रिजल्ट वुड बी एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार। तो दिस इज हाउ नेंड एंड नॉर गेट्स आर क्रिएटेड। हम यहाँ पे एंड के आगे नॉट अलग से लगा रहे हैं। अगर हमने जैसे पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हम अगर पिछली स्लाइड पे यहीं से वापस जाएं तो हमने नैंड गेट और नॉर गेट के जो सिंबल्स पढ़े, हम डायरेक्टली इन दो गेट्स की बजाय एक यही सिंपल गेट यूज करके भी उसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो दैट वुड बी अ बिट एडवांस। तो लेकिन आप लोगों को यहाँ तक जितनी समझ आई है हम उसी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड नैंड गेट एंड नॉर गेट। NAND is a combination of and not gate, while as whereas NOR is combination of not and or gate। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तमाम जितने भी गेट्स हमने पढ़े, एंड गेट पढ़ा है, और गेट, नॉट, फिर नैंड और नॉर गेट से आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज बूलियन एक्सप्रेशन एंड बूलियन फंक्शन। सबसे पहले बूलियन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। बूलियन जो वर्ड है दैट रिप्रेजेंट्स टू कांस्टेंट वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन जो कोई भी एक्सप्रेशन होता है वो ट्रू फॉल्स वैल्यूज को ही लेके बनता है, और उसका रिजल्ट भी या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। हम यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं, हमने पिछली स्लाइड में क्या एक्सप्लेन किया है, क्या पढ़ा है कि ट्रू जो है वो कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, और फॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को। तो हमारे पास यहाँ लॉजिकल इस चैप्टर के अंदर जो भी फंक्शन यूज हो रहे हैं, जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिनको 1 या 0 वैल्यूज के साथ हम उनको जो है वो इनपुट ले रहे हैं और उसका रिजल्ट भी हमारे पास 1 या 0 के फॉर्म में आता है, वो तमाम फंक्शंस हमारे पास बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1। सिमिलरली y की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है, और z की वैल्यू भी 0 या फिर 1 हो सकती है। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि प्लस ये फंक्शन के अंदर ये जो बुलियन फंक्शन है इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, और गेट को। दूसरा फंक्शन अगर हम देखें x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जेड बार किसको शो कर रहा है, नॉट ऑफ जेड। यानी कि जेड की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम उसके ऊपर नॉट लगा के 0 कर देंगे, और इसी तरीके से अगर जेड की वैल्यू 0 होगी तो हम उसके ऊपर नॉट लगाकर उसको 1 कर देंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर ये जो सेकंड बुलियन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपके पास एंड गेट भी यूज हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जेड, और गेट भी यूज हो रहा है, और बार की फॉर्म में आपके पास नॉट गेट भी मौजूद है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी आप देखें एक्स प्लस वाई एंड और गेट और मल्टीप्लाई बाय जेड है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और गेट। सिमिलरली एक्स प्लस वाई बार मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई बार। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इस सारे को हम यूजिंग ट्रुथ टेबल इवेल्युएट करते हैं और हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, these are the boolean expressions and boolean functions for you. Next topic is
कन्वर्जन ऑफ बुलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट, कि हम एक बुलियन फंक्शन अगर हमारे पास लेट सपोज गिवन है तो हम उसका लॉजिक सर्किट किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक जो स्क्रीन के ऊपर बुलियन फंक्शन आपको नजर आ रहा है, दैट इज फंक्शन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। तो सबसे पहले तो हमने बुलियन फंक्शन को देखते हुए, अगर यहाँ पे इसके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन ना भी हो, सिंपल एक्स वाई जेड लिखा हो, तो भी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि बीच में कोई भी अगर साइन शो ना हो रहा हो तब भी हमें मैथमेटिकल जो रूल है वो क्या बताता है कि वो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कौन से गेट को रिप्रेजेंट करती है, एंड गेट को। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। तो हमें पता चल रहा है मल्टीप्लाई साइन जो है वो कौन सी गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को। ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं तो हम कितनी इनपुट्स लेंगे, तीन इनपुट्स जो कि एक्स वाई और जेड लेंगे। याद रखना है हमने इसका ट्रुथ टेबल नहीं बना रहे, हम इसका लॉजिक गेट बना रहे हैं। इस तरीके से आपको बुलियन फंक्शन जो हैं वो बनाने के लिए दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बुलियन फंक्शन में आपने अंडरस्टैंड करना है कि उन वेरिएबल्स के बीच में सिंबल कौन सा, प्लस सिंबल यूज हो रहा है तो इट मीन्स हमने और गेट यूज करना है। और अगर किसी वेरिएबल के ऊपर बार शो हो रही है दैट मीन्स उस वेरिएबल के लिए हमने नॉट गेट लगाना है। और अगर बीच में डॉट का सिंबल या कोई और सिंबल शो नहीं हो रहा दैट ऑब्वियसली मीन्स कि वो एक्सप्रेशन हमारे पास एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लॉजिक गेट की तरफ चलते हैं। तीन वेरिएबल्स हमने लेने हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, उन तीनों की हमने वन बाय वन इनपुट्स ली, एक्स की इनपुट ली, वाई की इनपुट ली और जेड की। और हमने इसके ऊपर कौन सा गेट लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे। एंड का क्या सिंबल है, डी सिंबल। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी एफ इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। दिस इज एन एंड गेट of an boolean function which represents three variables. These variables are multiplying to each other. That means we are about to create a logic gate for them, and that gate logic circuit for them, and we are going to use AND gate. क्यों AND gate यूज करें, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम एक दफा फिर देख लेते हैं हमने इसका गेट कैसे क्रिएट किया। तीन वेरिएबल्स थे, हमने वन बाय वन तीन वेरिएबल लिए एक्स वाई एंड जेड। उन तीनों की हमने इनपुट्स ली, उसके ऊपर हमने एंड गेट अप्लाई किया और हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज एफ इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। एक और हम जो है वो नेक्स्ट बुलियन फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो हमारे पास बुलियन फंक्शन आया है वो क्या है, f इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z bar. That is a slightly difference between than the before expression we have just created a logic circuit for. हमारे पास यहाँ पे अब तीन वेरिएबल्स अगेन एक्स वाई जेड, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक डिफरेंस बीच में क्या है कि z के ऊपर बार है। मल्टीप्लीकेशन से तो हमें समझ आ रही है कि एंड गेट यूज होगा। ठीक है, और तीन वेरिएबल्स है तो उससे भी हमें समझ आ रही है कि हम इनपुट भी तीन लेंगे, लेकिन z बार के लिए अब यहाँ पे हम नॉट गेट भी यूज करेंगे। एंड गेट तो यूज होगा लेकिन उसके साथ साथ नॉट गेट भी यूज होगा। ठीक है, तो हमने तीन वेरिएबल्स लिए एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, उनके ऊपर हमने एंड गेट अप्लाई किया। सिमिलरली हमने तीसरा वेरिएबल लिया दैट इज जेड। जेड के ऊपर अब जेड हमें सिंपल नहीं चाहिए, हमें जेड बार चाहिए। तो जेड बार के लिए हमने क्या किया, जेड की इनपुट लेके उसके ऊपर हमने नॉट गेट अप्लाई किया, जो कि क्या करेगा, जेड की आउटपुट को इनपुट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसका हमने एंड ले लिया किसके साथ, एक्स और y के साथ। This is how we take we create logic circuit for a variable which has bar upon them. bar किसको शो कर रही है, नॉट को शो कर रही है। x और y सिंपल थे तो x और y की हमने सिंपल इनपुट ली एंड गेट के साथ। z के ऊपर बार था तो z बार जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करे कि z का हमने क्या करना है, पहले नॉट लेना है। z का हमने नॉट लिया, नॉट लेने के बाद उसकी जो हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को ये आउटपुट नजर आ रही होगी, z का नॉट लेने के बाद आउटपुट हमारे पास z बार आ गई, उसका हमने एंड लिया x और y के साथ। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है दैट इज f इज इक्वल टू x y z बार। यहीं पे अगर हमारे पास
एक्सप्रेशन ये होता है एक्स वाई बार जेड, तो हम क्या करते एक्स सिंपल लेते जेड भी सिंपल लेते, वाई सिंपल इनपुट लेके उसके आगे इसी तरीके से नॉट गेट क्रिएट करते जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और उसको जो है वो हम एंड के अंदर मिक्सअप कर देते। तो दिस इज हाउ वी कुड हैव क्रिएटेड अ एक्सप्रेशन, अ लॉजिकल सर्किट फॉर दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट एक और हम बुलियन फंक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस बुलियन फंक्शन के अंदर, अच्छा हमारे पास जो तीनों गेट्स अवेलेबल हो सकते हैं, एंड और नॉट गेट, तीनों गेट्स किसी एक सिंपल बुलियन फंक्शन के अंदर तीनों गेट्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को सामने स्क्रीन पे ये जो तीसरा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, पहला हमने एक्सप्रेशन में सिर्फ एंड गेट लिया, दूसरे एक्सप्रेशन में हमने एंड और नॉट गेट को जो है वो यूज किया है। लास्ट वाले जो अभी थर्ड एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास प्लस का साइन भी शो हो रहा है, y और z इकट्ठे लिखे हुए, दैट मींस वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट ऑब्वियसली मींस कि एंड गेट यूज होगा। और y के ऊपर आपके पास बार भी मौजूद है, तो जिससे हमें ये भी समझ आ रही है कि हमारे पास y क्या होगा, y के लिए हम नॉट गेट यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है y और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट वुड ऑब्वियसली मींस दैट वी आर गोइंग टू यूज एन एंड गेट फॉर y एंड z। देन x जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है y और z में, तो हमें उसके लिए फिर एक और जो है वो गेट यूज करना होगा, दैट गेट वुड बी और गेट। हमें पता है प्लस साइन जो है वो और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम y और z के लिए जो है वो सर्किट क्रिएट कर लेते हैं। हमें y बार चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले y की सिंपल इनपुट ली, उसके ऊपर हमने नॉट गेट अप्लाई किया। ठीक है, आउटपुट हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, y बार। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब y बार को हमने क्या करना है, उसका हमने एंड लेना है z के साथ। y बार का z के साथ क्यों एंड लेंगे, क्यों, क्योंकि y बार हमारे पास हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि y बार इज मल्टीप्लाइंग विद z, तो हम यहाँ से y बार को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने दूसरी इनपुट ली z। z के लिए z के ऊपर कोई बार मौजूद नहीं है, तो हम सिंपल z की इनपुट लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम नॉट गेट नहीं अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास z एज अ सिंपल वेरिएबल मौजूद है, उसके ऊपर बार मौजूद नहीं है। तो हमने y और z, y का हमने पहले y बार में कन्वर्ट किया। कैसे y बार में कन्वर्ट किया, हमने y के ऊपर नॉट गेट लगाया, उसके बाद z हमें सिंपल ही चाहिए था, तो हमने सिंपल z की इनपुट ली और हमने इन दोनों के ऊपर एंड गेट अप्लाई कर दिया। क्यों एंड गेट अप्लाई किया, क्योंकि y और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसकी तो हमारे पास जो है वो आउटपुट आ गई y बार और z। अब इन दोनों का हमने और इन दोनों y बार और z की जो आउटपुट आई है, इसको किसके अंदर ऐड करना है, x के साथ। ठीक है, तो हमने तीसरी इनपुट जो कि x थी वो ली। ठीक है, उसकी हमने सिंपल इनपुट ली और y और z को का एंड लेने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई थी उसको, उस आउटपुट को और x के इनपुट को, दोनों को हमने उन दोनों को मिला के उनके ऊपर और गेट लगा दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज f इज इक्वल टू x प्लस y बार z। इस तरीके से अब हमने एक ही लॉजिकल सर्किट के अंदर तीनों गेट्स यूज किए। पहले कौन सा गेट यूज हुआ है, नॉट गेट। कहाँ पे यूज हुआ है, y बार के लिए, y को y बार में कन्वर्ट करने के लिए हमने नॉट गेट यूज किया। अब y बार और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगाया, उसकी आउटपुट को हमने एज अ इनपुट दिया और गेट के अंदर कौन से वेरिएबल के साथ, x वेरिएबल के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन बन गया, जो कि क्या है, f इज इक्वल टू x प्लस वाई बार z। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोग खुद से भी कुछ एक्सप्रेशंस लिख के उनके ऊपर इस तरीके से गेट्स अप्लाई करके मुझे जो है एज अ प्रैक्टिस भेज सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ ये लेक्चर देखना नहीं है, इसके साथ साथ जब तक आप लोग इस लेक्चर को समझेंगे नहीं, आप लोगों को ये इसकी प्रैक्टिस सिर्फ सुनने के हद तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो आई रिपीट के आई इंसिस्ट बल्कि कि आप लोग इस चीज़ की साथ साथ प्रैक्टिस करें। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर इनपुट मैंने मेंशन की है, वन बाय वन की कौन सी जो है वो इनपुट पहले लेंगे, उसके ऊपर हमने कैसे गेट अप्लाई किया है, कैसे उसका रिजल्ट आया। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखें, दोबारा से अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस हो रही है सर्किट क्रिएट करते हुए, उसको दोबारा से देखें और उसके बाद उसको अपने पास क्रिएट करें। यू विल गेट these concepts better than before। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। प्लीज़ फॉलो योर बुक एज वेल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह।